अस्सलामुअलैकुम टॉरस सब्सक्राइबर्स। मुझसे बहुत से सब्सक्राइबर्स कहते थे कि आपकी ज़्यादातर रीडिंग्स इंग्लिश में होती हैं, तो हम उनसे उस तरह गाइडेंस नहीं ले पाते। सो आई डिसाइडेड कि मैं अपना उर्दू का कंटेंट यूट्यूब पे शिफ्ट कर दूँ और इंग्लिश का कंटेंट इंस्टाग्राम पे ही जारी रखूँ, ठीक है। सो ये रीडिंग अगले 1 महीने पे अप्लाई करेगी। जब भी आप इसको देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, अगले 1 माह तक अप्लाई करेगी। मेरी कोशिश है कि सिंगल, कमिटेड, मैरिड, टॉरस सबको मैं कवर करूं। किसी की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन चल रही है तो उसको भी कवर करूं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आता है तो मैं इसको एक रेगुलर फीचर बना दूंगी। सो टॉरस, सबसे पहले हम देखते हैं रोमांस एंजल्स की आपके लिए क्या एनर्जी है अगले 1 माह में। वाओ, 2 कार्ड्स फ्लिप्ड आउट। मेरा हाल है मैं थोड़ा सा और शफल करूंगी इस वक्त, क्योंकि मैंने हर साइन के लिए एक ही कार्ड पकड़ा है। सोलमेट। तो आप में से बास टॉरस लोग किसी सोलमेट को मिलने वाले हैं, या जिसके साथ आप इस वक्त डील कर रहे हैं वो शख्स आपका सोलमेट है। सोलमेट वो लोग होते हैं जिन्होंने आपको कोई इंपॉर्टेंट सबक सिखाना होता है आपकी सोल की ग्रोथ के लिए। इन लोगों के साथ अक्सर हम बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं और एक फेमिलियरिटी का एहसास होता है, जैसे हम इस शख्स को पहले से जानते हो। सो अब देखते हैं कि ये बहुत अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी कि सीक्रेट ट्रैवलर डेक से आपके लिए क्या मैसेज आता है। आपके कार्ड्स शफल करना ना थोड़ा सा मुश्किल हुआ वह, शायद आप लोगों की एनर्जी थोड़ी सी स्कैटर्ड है इस वक्त। वॉन्डरिंग पाथ, एंजॉय द जर्नी। आपसे ये कहा जा रहा है कि मंजिल पे इतना गौर ना करें। एक्सक्यूज मी। अगर आप किसी सोलमेट के साथ हैं तो देखें वो आपको क्या सिखा रहा है। जर्नी को एंजॉय करें, ना कि डेस्टिनेशन के बारे में ज़्यादा सोचें। और आपकी जर्नी आपको जहाँ लेके जा रही है ना, आप उसके साथ साथ मुड़ते जाएं। ज़रूरी नहीं है कि अभी इसी स्टेज पे आपको ये नज़र आए कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रही है। आप में से वो लोग जो थोड़े परेशान हैं कि इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है या नहीं है, आपसे कहा जा रहा है कि ये आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही नज़र आ जाएगा। अभी आप इस बारे में इतनी ओवर थिंकिंग मत करें। सो चूँकि महीने में 4 वीक्स होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हर हफ्ते की क्या एनर्जी है। मैं 4 कार्ड्स ही ड्रॉ करूँगी टॉरस के लिए। द एम्प्रेस, यही सेम कार्ड एरीज के लिए भी आया था। एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो मे बी 7th ऑफ जुलाई, चूँकि जुलाई का महीना भी नंबर 7 है, शायद 7th ऑफ जुलाई आपके लिए सिग्निफिकेंट हो, क्योंकि 2 दफ़ा 7 का नंबर आया है। अच्छा, फर्स्ट वीक में मैं ये देख रही हूँ टॉरस कि आप लोग अपनी एनर्जी में, ये आपका कार्ड है टैरो में और ये बहुत खूबसूरत कार्ड है। माने कि आप सेल्फ लव की एनर्जी में हैं, आप एबंडेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और खुद से इतने एक्शंस लेने के बजाय आप वेट कर रहे हैं अपने थ्रोन पे बैठे हुए कि कौन मेरी तरफ बढ़ने को तैयार है। फाइनेंशियल अबंडेंस का कार्ड भी है ये, तो अगर आप में से कुछ लोग फाइनेंशियली वरिड हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड वीक में नज़र आ रही है क्लियर कट कम्युनिकेशन। ये आर्कएंजल माइकल का भी कार्ड होता है। सो इसमें या तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात कोई आपसे कहने वाला है या आप किसी से कहने वाले हैं। ये एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग है, इसमें आपके लिए विक्ट्री भी है, सक्सेस भी है। और अगर ब्रांड न्यू एनर्जी के साथ आप नहीं डील कर रहे तो शायद माजी की किसी एनर्जी को अपनी लाइफ में से निकाल रहे हैं। वैसे मुझे यहाँ पे माजी के बहुत कार्ड्स नज़र नहीं आ रहे, बट अभी मैंने एडिशनल गाइडेंस भी ड्रॉ करनी है, तो देखते हैं कि सेकेंड वीक में कोई बिगिनिंग है या ये किस किस्म का एस ऑफ सोर्ड्स है। थर्ड वीक में आपके पास बहुत सी चॉइसेस, बहुत सी ऑप्शंस है। मे बी मल्टीपल लोग आप में इंटरेस्टेड है या आप उनमें इंटरेस्टेड है। तो थर्ड और फोर्थ वीक में मैं देख रही हूँ कि आप इन ऑप्शंस के बारे में बैठ के बहुत प्रैक्टिकली सोचेंगे कि मैंने किस ऑप्शन में इन्वेस्ट करना है और किस ऑप्शन को मैंने अपनी लाइफ से निकाल देना है। सो 2 वीक्स आपको मिलेंगे थोड़ी सी सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, कि आप देखें कि जितने भी लोग आप में इंटरेस्टेड है या जिनमें आप इंटरेस्टेड है उनमें से लॉन्ग टर्म पोटेंशियल किस में है, ठीक है। सो टॉरस एनर्जी ऐसी है जो कभी भी शॉर्ट टर्म एनर्जी की तरफ नहीं बढ़ती। आपकी फोकस और आपका जो जाविया है वो हमेशा लॉन्ग टर्म पे होता है। सो अब देखते हैं टॉरस एडिशनल गाइडेंस, जो मैं कह रही थी कि उससे भी एक क्लैरिटी मिलेगी हमें। ये भी मैं 4 कार्ड्स ड्रॉ करूंगी।
सेपरेशन, सेम एरीज वाला कॉम्बिनेशन है। सोलमेट्स, ओ माय गॉड, आपके पास 2 दफ़ा सोलमेट का कार्ड आया है टॉरस। ये जो कोई भी है ये बहुत इंपॉर्टेंट शख्स है आपकी लाइफ में। नॉट टुडे, सो मे बी यहाँ पे कोई ऑप्शंस में से कोई ऐसा है जिसके साथ आप डील ही नहीं करना चाह रहे। और पाम ट्री, मैंने आपको कहा था ना आपकी नज़र स्टेबिलिटी पे है। सो थोड़ा सा इनको डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे आ गई माजी की वो एनर्जी जिसको मैं कही थी कि मैं दोबारा देखूंगी कि वो माजी की एनर्जी है या नहीं है। सो आप में से बाज़ लोगों ने किसी को शख्स को छोड़ा है, मे बी उसका साइन टॉरस हो या लिब्रा हो। किसी को आप छोड़ के आगे बढ़े हैं एंड यू आर ट्राइंग टू लव योर सेल्फ। आप अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं, अपना ख्याल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं आपको क्या चीज़ सूट करती है, ठीक है। सेकेंड वीक में मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई नई एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। ये शख्स आपका सोलमेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शख्स है आपकी लाइफ में। इसने आपको कुछ की लेसन सिखाने हैं और ये बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन करेगा आपके साथ। आपकी कम्युनिकेशन में कुछ चीज़ छुपी हुई नहीं होगी। यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि माजी की वो एनर्जी आपको दोबारा रीच आउट कर रही है और आप उनके साथ डील नहीं करना चाह रहे। अच्छा, ये कार्ड बाज़ दफ़ा कन्फ्यूजन का भी होता है। सो मे बी इस नए शख्स के आने से आप कंफ्यूज हो गए हैं कि अब क्या मैं माजी को केटर करूँ या मैं अपने प्रेजेंट को केटर करूँ। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपना फोकस फ्यूचर की तरफ रखें। प्रेजेंट मतलब जो इस वक्त आपकी लाइफ में मौजूद है, जो सोलमेट एंटर हुआ है, उस पर ध्यान दें, ना कि माजी पे अपना टाइम ज़ाया करें। उसकी वजह क्या है? क्योंकि टॉरस का गोल है स्टेबिलिटी। तो माजी की एनर्जी फ्लेकी थी, उसने आपको ठीक से ट्रीट नहीं किया और उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि ये कार्ड कह रहा है अनश्योर ऑफ फ्यूचर। तो ऐसी एनर्जी से प्लीज़ अपना वक्त बर्बाद ना कीजिए और वो सीड्स प्लांट करें जिससे ये पाम ट्री जो बहुत स्टेबल और सॉलिड होता है, पाम ट्री निकल सके। मतलब ड्यूरेबल सीड्स को प्लांट करें, गैर ज़रूरी रिलेशनशिप्स और अनसर्टन ताल्लुकात पे अपनी एनर्जी ज़ाया ना करें। सो टैरो एस्ट्रो डाइस से थोड़ी एडिशनल एनर्जी आपके लिए ड्रॉ कर लेते हैं। एक्वेरियस, सैटर्न, 9th हाउस। तो इससे तो मुझे ये नज़र आ रहा है टॉरस कि ये जो भी शख्स था आपके माजी का, सैटर्न का मतलब है आपने बहुत टफ साइकिल देखी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आप शायद किसी कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस के साथ भी डील कर रहे थे, आपने बहुत टफ साइकिल देखी है। उस शख्स ने आपको बहुत की लेसन सिखाए हैं, हाउ टू लव योर सेल्फ, हाउ टू अपग्रेड योर सेल्फ स्पिरिचुअली, माने कि अपनी आप को स्पिरिचुअली अच्छी एनर्जी में कैसे रखना है, अपने आप से प्यार किस तरह करना है, अपनी नीड्स को सबसे आगे कैसे रखना है। उस टफ साइकिल को एंड करने वाले हैं आप। लेकिन चूंकि सैटर्न इस वक्त भी एक्वेरियस में से गुजर रहा है, तो मुझे लगता है टॉरस आपके लिए एनर्जी शायद मार्च 2023 में रिलीव होगी। तो मे बी ये शख्स जो आपकी लाइफ में आया या ये जो सोलमेट है, ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सिखाएगा जो मार्च 2023 तक इंटीग्रेट हो जाएंगे। और चूंकि मैं जिस एस्ट्रोलॉजी की भी नॉलेज है, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि ये साइकिल शायद थोड़ी सी लॉन्ग टर्म है आपके लिए कंपेयर टू अदर साइंस। अब हम देखते हैं कि विजडम ऑफ द ऑरेकल से आपके लिए फाइनल गाइडेंस निकालते हैं फॉर टॉरस। ऑर्फन्ड, आई एम सो सॉरी टू सी दिस कार्ड टॉरस। सो मुझे अब समझ आ रही है कि ये जो सैटर्न का कार्ड है, ये इसीलिए निकला है कि इस रिलेशनशिप में आपने बहुत तन्हा महसूस किया है। आपने महसूस किया या तो ये कि फाइनेंशियली आपके पास पैसे नहीं है, या इमोशनली और मेंटली इस शख्स ने आपको बहुत तन्हा छोड़ा है। ये 5 का कार्ड है जो कि चेंज का होता है। सो इसलिए मुझे लग रहा है विद सैटर्न एंड ऑफर्ड कि शायद ये थोड़ा सा लॉन्गर टर्म ट्रेंड है। ये शख्स आपको एक बहुत की लेसन देने आया है। वो लेसन ये है कि आप अपने आप से प्यार करें, आप गलत रिलेशनशिप्स पे अपना वक्त ज़ाया ना करें, और बेहतर होगा आप जितना जल्दी सैटर्न का लेसन लर्न कर लें, उतनी जल्दी आपकी ये नेगेटिव साइकिल क्लोज हो जाएगी। ओके टॉरस, सो आई होप ये लेसन्स आपके लिए, ये रीडिंग आपके लिए यूजफुल साबित हो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अगर आपकी तरफ से पॉजिटिव फीडबैक आया तो मैं इसको एक रेगुलर फीचर बना दूंगी। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखें टॉरस। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।